अम्बाला छावनी में लंबे समय से चली आ रही दुकानदारों के मालिकाना हक की समस्या अब खत्म हो चुकी है, जिसका श्रेय दुकानदार हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज को दे रहे हैं। पिछले साल भी नगर परिषद के अधिकारियों का तबादला होने की वजह से मालिकाना हक की समस्या बीच में लटक गई थी, लेकिन गृह मंत्री अनिल विज के प्रयासों से आज इस समस्या का निपटान हो गया है। विज द्वारा दुकानदारों को आज स्वीकृति पत्र दिए गए। जिन्होंने समय रहते करा ली वो आज अपनी जमीनों के मालिक हैं। अब आज ये प्रक्रिया हम आरंभ करने जा रहे हैं और लगभग 750 लोगों ने अपनी दरखास्त यहाँ पर दे रखी है और 3 महीने का समय है नोटिफिकेशन के बाद तक अप्लाई करने का। तो जिन भाइयों ने नहीं अप्लाई किया है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं और बाकी प्रक्रिया आज से आरंभ हो जाएगी। आप आते रहिए और अपने मकान, अपने दुकान की आप रजिस्ट्री करवाते रहिए। 100 गज से कम के जिनकी दुकानें हैं वो इसमें रजिस्ट्री करा सकते हैं। अगर 20 साल से किराएदार है तो कलेक्ट्रेट रेट के ऊपर होगी। अगर वो 30 साल से है तो कलेक्टर रेट का 80% लगेगा। अगर 40 साल से है तो कलेक्टर रेट का 75% लगेगा। अगर 50 साल से किराएदार है तो कलेक्टर रेट का आधा लगेगा। ऐसा सरकारी अफसर आपको दोबारा मिलने वाला नहीं है। तो कलेक्टर रेट से आधे तक मुझे मालूम है कि यहाँ पर दुकानदार अधिकतर 50 साल के ज़्यादा है और आप आधे रेट के ऊपर, कलेक्टर रेट से आधे रेट के ऊपर आप इसकी रजिस्ट्रियाँ करवा सकते हैं। रेलवे रोड और राय मार्केट के जो पीछे जगह है, जो नाला बना हुआ है, वहाँ तक की लोगों ने मुझे दरखास्त दी थी। वो भी मैंने सरकार से इजाज़त दिला दी हुई है। उसमें ये मामला आया था कि जहाँ तो कलेक्टर रेट का डबल और जहाँ फिर एक कमेटी बनाकर अगर उसका किराया निर्धारित कर दें तो उस किराए के ऊपर हम उन दुकानों की भी मालिकाना, उस जमीन का भी मालिकाना हक दे सकते हैं। उसके लिए जो अम्बाला की मंडल आयुक्त हैं उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई हुई है इसका रेट तय करने की। उसकी 1-2 मीटिंगें हो भी चुकी हैं। जो वहाँ से रेट तय होके आएगा उस रेट पर हम पीछे की जो 5-7 फुट जमीन है उसकी भी आपको रजिस्ट्रियाँ करा के दे देंगे। फिर आप मालिक हैं, आप बहुत बड़ा अफसर है। नहीं तो आप अपनी औलाद को किराए की दुकान देके जाते हैं। आप मालिक हैं, आप अपनी रजिस्ट्री लेके जाएंगे कि हम मालिक हैं इस दुकान के और आप उसके ऊपर 2 मंजिला 3 मंजिला जैसा भी हमारे बिल्डिंग बाईलॉज अनुमति देते हैं आप उसकी वहाँ तक वो बढ़ा सकते हैं। उसका आपको अधिकार है। नीचे आप अपना काम कर सकते हैं, ऊपर आप अगर किराए पे देना चाहें किराए पे भी दे सकते हैं। ये बहुत सुनहरा अवसर है और अम्बाला छावनी के इस बदलते स्वरूप में इससे भी 4 चांद लग जाएंगे। ये जो आप अपनी रजिस्ट्रियाँ कराकर कहीं पर खोखे हैं, कहीं पर दुकानें हैं, उनकी रजिस्ट्रियाँ कराकर आप अम्बाला छावनी में ये एक सुंदर शहर बनाने के लिए हम काफ़ी प्रयत्न कर रहे हैं। आपने देखा भी होगा बाहर से अगर कोई आता है तो देख के वो भूल जाता है कि क्या ये वही अम्बाला कैंट है, क्योंकि अम्बाला कैंट की एक पहचान थी कि अम्बाला कैंट कभी बदलता नहीं है। हमने उस पहचान को बदल दिया। अब अम्बाला छावनी बदल गया है। अब आगे देखो तो लगता है कि ये भी कोई महानगर है और हम प्रयास कर रहे हैं। आपके लिए हमने कितने प्रोजेक्ट बनाए। सुभाष पार्क का अभी शिवाज साहब उसकी चर्चा कर रहे थे। सुभाष पार्क बनाया, सिविल अस्पताल बनाया, कैंसर अस्पताल बनाया, बैंक स्क्वायर कम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा है। उसमें थोड़ी अड़चन आ गई थी, वो हमने दूर कर दी। अब वो भी काम शुरू हो गया है।
जो फायर ब्रिगेड का दफ्तर बन रहा है उसके भी 5 करोड़ रुपए बकाया थे, वो भी हमने दिलवा दिए, उसका भी काम शुरू हो गया है। सिविल अस्पताल में 100 बेड की और हमने मंजूर कराया था, उसकी भी कोई अड़चन थी, उसका भी काम शुरू हो गया है। जो डॉक्टर्स रेजिडेंस हैं 100 के करीब डॉक्टर रेजिडेंस मैंने बना के दिए, वो भी काम चल रहा है, जल्दी ही वो पूरे हो जाएंगे। होम्योपैथिक कॉलेज का भी काम चल रहा है, जल्दी वो भी बन जाएगा। होम्योपैथी के लिए एक अस्पताल, वो तो का कहना है कि घोषणा है जो सिर्फ हाईकमान नहीं, ये तो बिल्कुल सिद्ध हो गया कि हुड्डा साहब झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि जब उनकी अध्यक्षा कह रही है कि ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ है, ना कोई मैनिफेस्टो बनाया है, तो लोगों को गुमराह करने के लिए, लोगों को मूर्ख बनाने के लिए हुड्डा साहब दिन रात झूठ बोल रहे हैं कि हम ये कर देंगे, ये कर देंगे। अभी तो यही तय नहीं है कि इनका लीडर कौन है, और कांग्रेस की तो सरकार आने वाली भी नहीं है। लोगों को इन्होंने झूठे वादे कर रहे हैं, पर हुड्डा साहब को शर्म झूठ। मुख्यमंत्री के लिए कहा कि ये सब हाईकमान तय करेगा, हुड्डा साहब झूठ बोल रहे हैं। बात यह है, सूतना कपास लोहा लट्ठा, तो अल्ले बल्ले तो है नहीं, तो अपने सपने ले रहे हैं, सपने लेते रहें, सपनों के ऊपर किसी प्रकार का टैक्स नहीं है। ये सब जल्दी हॉस्पिटल है। हाँ, मैंने कल ही मीटिंग ली है सारे अधिकारियों की, और बहुत कंस्ट्रक्शन के काम होने वाले हैं। 162 हमारी पुरानी PSCs हैं, उनको तोड़कर हम उनको नया बना रहे हैं, और गुड़गांव में 700 बेड का अस्पताल बना रहे हैं, और भी कई शहरों में ये हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। सर, स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के लिए हरियाणा पहला राज्य है जिसमें मैपिंग हुई है।